हैं, जिसमें आज की हमारी क्लास का जो मेन टॉपिक है वो बायबैक होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बायबैक के टॉपिक से, तो इसको बहुत अच्छे से करना। आपको पहले मैं समझा दे रहा हूँ क्या है पूरा कंसेप्ट, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जब आप इस वर्ड का यूज करते हैं बाय बैक, तो ये शेयर के कंटेक्स्ट में यूज होता है और इसका मतलब होता है रीपरचेज ऑफ शेयर्स। रीपरचेज ऑफ शेयर बाय कंपनी इटसेल्फ, बाय कंपनी इटसेल्फ फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जब अपने मेंबर से कंपनी शेयर को रीपरचेज कर देती है या वापस खरीद लेती है, तो इसे बायबैक करना कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मेरी कंपनी है, उसने आपको शेयर इशू करे, मान लो 10,000 शेयर बेचे आपको। एक शेयर 10 रुपए का था, ठीक है, आपने खरीदा तो कंपनी को 10,000 रुपए रिसीव हुआ। कोई ऐसा कारण है कि कंपनी ये कहती है कि उसने आपको जो 1,000 शेयर बेचे थे वो आपसे एक सही रेट पे वापस उठाना चाहती है। जैसे कंपनी बोल रही है कि 11 रुपए के हिसाब से आप ये पूरे के पूरे 10,000 शेयर हमको क्या कर दो, वापस कर दो। तो कंपनी यहाँ पर अब आपको 11,000 रुपए पे करने को तैयार है। तो हमेशा याद रखो, जब शेयर इशू होता है, मतलब शेयर बेचा जाता है, तो शेयर बाहर जाते हैं और मनी का इनफ्लो होता है। और जब भी बाय बैक होता है, बाय बैक होता है, तो कंपनी से शेयर वापस आ जाते हैं कंपनी के अंदर और मनी का आउटफ्लो होता है। पहले तो इस बात को दिमाग में बिठाओ, जब शेयर इशू होते हैं तो शेयर बाहर जाएंगे मेंबर्स को और पैसा अंदर आएगा कंपनी में। और बायबैक में क्या होगा, जस्ट अपोजिट इफेक्ट होता है, शेयर वापस कंपनी के पास आ जाते हैं और कंपनी जो पैसा है वो शेयर होल्डर को लौटा देती है, मतलब पैसे का आउटफ्लो होता है। आप बताओ बायबैक का मतलब समझ आया कि नहीं आया, बायबैक क्या है? यस सर। अब सवाल ये है कि बायबैक कर क्यों रहे हम लोग, रीजन क्या है कि हमको बायबैक करना पड़ रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर बायबैक? तो इसका आप रीजन नंबर 1 बोल सकते हो कि एक तरह का एंटी टेक ओवर मेजर है। एंटी टेक ओवर मेजर होने का मतलब ये है कि देखो, नॉर्मली कंपनी में ओनरशिप शेयर्स के थ्रू आती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पर्टिकुलर कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसमें 10% मेरी होल्डिंग है, सेल्फ होल्डिंग है, और 90% होल्डिंग जनरल पब्लिक की है। अब आप खुद सोचो, अगर जनरल पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति आके इनसे 30% भी शेयर खरीद लेगा, तो कंपनी का मेजर ओनर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, तो अगर मुझे बात पता लगती है तो बेटर है कि मैं ही पब्लिक से वापस पहले से शेयर उठा लूं, ताकि ऐसा कुछ ना हो सके। तो एक तरह का एंटी टेक ओवर मेजर हो गया। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, दूसरा, अगर मेरे को अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ानी हो, टू इंक्रीज शेयर होल्डिंग, मेरे को लग रहा है 10% शेयर होल्डिंग बहुत कम है, तो मैं कुछ मेंबर्स को बोलता हूँ एक काम करो, ये शेयर हमको वापस कर दो और हमसे पैसा दे जाओ। तो जब वो शेयर हमको वापस करेंगे तो हमारी ही जो शेयर होल्डिंग होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। आपको कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। देन टू गिव बेटर रिटर्न, अभी क्या है, हमारी कंपनी में 20 शेयर होल्डर है, तो प्रॉफिट 20 शेयर होल्डर में बढ़ता है। हम बोल रहे हैं यार 20 शेयर होल्डर होने के कारण हर एक के हिस्से में कम प्रॉफिट आ रहा है, तो आप 7 से क्या करो, शेयर होल्डर से शेयर बाय बैक कर दो। तो अब कितने शेयर बचे कंपनी में? 30। तो अब 13 शेयर होल्डर बचे, तो प्रॉफिट तो उतना ही है, तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा इनके बीच? यस सर। अब तो रीजन समझ आ रहा है, कभी टेक ओवर से बचना हो तो बाय बैक करो, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ानी है तो बाय बैक करवाओ। आपको ज्यादा रिटर्न या बेनिफिट्स देना है अपने शेयर होल्डर को, तो कुछ शेयर्स को कम कर दो। कैसे करोगे? बाय बैक कर दो और पैसा उतना पटा दो। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। चौथा, टू गिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी, कुछ शेयर होल्डर वैसे भी कंपनी से निकलना चाह रहे थे,
वो कहीं ना कहीं शेयर ट्रांसफर किए रहते हैं, तो कंपनी बोलती है चलो कंपनी को शेयर वापस कर दो, कंपनी ही आपसे शेयर वापस उठा दे रही है, तो आपको कोई इशू ही नहीं है, आप शेयर दे दो और चले जाओ कंपनी से। हमेशा याद रखना, बाय बैक करने से कंपनी का कैपिटल रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस होता है। जैसे रिड्यूस हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो। हाँ जैसे सर। तो 1 लाख शेयर बेचा होगा, हाँ शेयर 10 रुपए का है, तो आपकी कंपनी ने कितना रुपए इकट्ठा किया? 10 लाख रुपए इकट्ठा किया एज अ शेयर। 10 लाख। अब इसमें से अगर मैं बोलता हूँ आप बाय बैक कर दोगे, बाय बैक कर दोगे 30,000 शेयर का, 30,000 शेयर का ऑफ 10 ईच, तो बाय बैक करने को जब इतने शेयर वापस खरीद रहे हो, मतलब आपको 3 लाख रुपए 3 लोग लाख। पे करने पड़ जाएंगे, तो तो आपका 7 और लाख बचा कैपिटल। 7 लाख हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, बाय बैक समझ आया कि नहीं आया? यस यस सर। आ गया। अब बाय बैक के प्रोविजन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है? 3 सेक्शन एक्चुअल में, सेक्शन 68, सेक्शन 69 और सेक्शन 70। 68 जो है बाय बैक का प्रोविजन बताता है। क्या बताता है? प्रोविजन। 69 जो है ये बोलता है कि बाय बैक करने के लिए पहले आपको कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। किसमें? रिजर्व में। और मतलब होता है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और सेक्शन 70 जो है प्रोहिबिशन की बात करता है कि कब कब आप बाय बैक नहीं कर सकते। 3 सेक्शन 68, 69, 70 ध्यान रहेगा। 68 सारे यस रूल आएगा, 69 बोलेगा कि एक अमाउंट आपको रिजर्व में डालना है, और 70 बोलेगा कि कब कब बाय बैक नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। अब मैं आप ये बताओ, बाय बैक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर आउटफ्लो हो रहा है। पैसा निकल रहा है कंपनी सर, कंपनी के अंदर वापस क्या आ रहे हैं? शेयर्स। बट इसको पढ़ना चालू करो आप, बिना गलती करे एकदम अच्छे से मेरी एक एक बात को समझना, और बाय बैक से क्वेश्चन बहुत फंसते तो अच्छे से करना। सेक्शन 68 प्रोविजन है। सबसे पहला प्रोविजन सोर्सेस है। सोर्सेस मतलब होता है मनी आउटफ्लो कहाँ से करोगे, कहाँ से पेमेंट करोगे। तो कल को यस आपकी कंपनी बाय बैक करी, तो इसका पैसा आप या तो फ्री रिजर्व से पे करोगे। कहाँ से? फ्री फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब वो अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये चीज नहीं सर कुछ नहीं। फ्री रिजर्व से करोगे, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करोगे, या फिर आपने पहले शेयर बेचे होंगे अभी कुछ समय पहले, तो उसकी कुछ प्रोसीड्स या इनकम बची होगी। प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, आपने कोई शेयर या सिक्योरिटी बेची होगी, उससे कुछ इनकम आई होगी, उस अमाउंट का इस्तेमाल करके आप बायबैक को कंप्लीट कर सकते हो। आप बताओ, कोई दिक्कत? सर तो फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब होता है आपके बैलेंस शीट में दिखने वाला वो अमाउंट जिसको आप डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो, जिसे जनरल रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है? ठीक है। हाउएवर फ्री रिजर्व, ये अलग से शॉर्ट नोट आता है, याद रखना। हाउएवर फ्री रिजर्व में वो पैसा जो अनरियलाइज्ड गेन है, मतलब जो अक्रूड है, अभी आया नहीं है, या नोशनल गेन है, मतलब आगे जाके जो फायदा हो सकता है, या एसेट रिवैल्यूएशन से जो पैसा है उसको काउंट नहीं करते फ्री रिजर्व में। ठीक है? ये तरह के स्पेशल रिजर्व माने जाते हैं। सिमिलरली एसेट या लायबिलिटी में अगर कोई चेंज आता है, तो चेंज से होने वाले फायदे को आप फ्री रिजर्व नहीं मानते। फ्री रिजर्व हमेशा याद रखना प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसके उठा के कभी भी एज अ डिविडेंड आप बांट सकते हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरी बात को सुनो। फ्री रिजर्व बैलेंस शीट में दिखने वाला वो अमाउंट है जो आप डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं। फ्री रिजर्व में कुछ अमाउंट को आप नहीं दे सकते, जैसे आपका अनरियलाइज्ड गेन, वो गेन जो अभी हुआ ही नहीं, तो जब हुआ नहीं है तो उसको रिजर्व कैसे मानोगे? समझ आ रही है मेरी बात? वैसे एसेट या लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट हुआ, चेंज हुआ, कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है उस वजह से आपको, तो बेसिकली इसको फ्री रिजर्व की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। पहले बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो 3 रास्ते हैं आपको मनी आउटफ्लो करने के, पेमेंट करने के। फ्री रिजर्व से कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर दो, या फिर आपने कोई शेयर बेचा होगा, उसका कुछ पैसा बचा होगा, उससे कर दो। कितना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। However, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो buyback of any kind of share or other security can be made out of proceed of earlier issue of same kind of share or same kind of other specified security। कहने का मतलब है कि अभी जैसे मैं इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहा हूँ मैं,
और ये इक्विटी शेयर बाय नेचर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। कैसे? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट समझते हो ना, अभी कुछ दिन पहले बताया हूँ। हाँ सर। हाँ सर। अब इसका जो पेमेंट है मैं कैसे करने वाला हूँ, कुछ समय पहले मैंने कुछ इक्विटी शेयर बेचे थे, वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले ही बेचे थे। कौन से बेचे थे? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। वहां से कुछ पैसा या प्रोसीड आया था, उसी का इस्तेमाल अभी बाय बैक करने में कर रहा हूँ, तो अलाउ नहीं है। ये माना जाता है कि अगर आपने सेम शेयर पहले बेचा था तो आप उसके पैसे का इस्तेमाल करके बाय बैक कर रहे हो, तो पर्पस ही नहीं फुलफिल हो रहा है। तो पहले आपने इशू ही क्यों किया था अगर आपको अभी बाय बैक करना था तो? आप डिबेंचर पैसे का इस्तेमाल करो, आप प्रेफरेंस शेयर क्या है पैसे का इस्तेमाल करो, आप नॉर्मल इक्विटी शेयर क्या है पैसे का इस्तेमाल करो, पर इस क्लास के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कितना नहीं कर सकते। क्लियर है सर। मैं रिपीट कर दूं क्या? सर एक बार फिर से। आज आप बाय बैक करोगे ना किसी प्रकार के शेयर का, जब पेमेंट होगी ना उसकी, तो आप वैसे ही शेयर के प्रोसीड का या इनकम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आज डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स का बाय बैक कर रहे हो ना, और आप उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हो जो कभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर बेच कर आया था, तो आप उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सेम क्लास ऑफ शेयर पड़ जा रहे हैं। तो एक ही कैटेगरी के शेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मुझे अगर नंदनी को फीस रिफंड करनी है, तो किसी और बच्चे की आई फीस का मैं इस्तेमाल करके रिफंड करूंगा, नंदनी की रिसीव फीस को ही उसको वापस नहीं करूंगा। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। कितनी समझ आई? आ गई सर। ये क्लियर हो गया? सोर्स समझ आया? चलो अगली चीज, ऑथराइजेशन की बात करते हैं। बायबैक का मेन ऑथराइजेशन आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। देन आप बायबैक जो है वो बोर्ड अप्रूवल से भी कर सकते हो, बोर्ड अप्रूवल से भी कर सकते हो, और शेयर होल्डर अप्रूवल से भी कर सकते हो। दोनों अलाउ है, दोनों की अपनी लिमिट है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। बायबैक तो कहाँ ऑथराइजेशन होना चाहिए? मेनली आर्टिकल। आर्टिकल से। अप्रूवल दोनों की अलाउड है, किसकी किसकी? बोर्ड की भी और। बोर्ड अप्रूवल और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। अब ये माना जाता है कि अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से बायबैक किया है, तो बायबैक की लिमिट जो है आपके पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का जो टोटल अमाउंट है उसके 10% तक हो सकती है। कितना हो सकती है? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व। अपनी बैलेंस शीट देख लेना, जितना पेड अप कैपिटल का अमाउंट दिया है और फ्री रिजर्व का अमाउंट दिया है, इसका टोटल कर दो। जैसे पेड अप कैपिटल आपका 1 करोड़ है, फ्री रिजर्व आपका 1 करोड़ है, टोटल कितना हो रहा है? 2 करोड़ है ना। 2 करोड़। तो अब बोर्ड अप्रूवल से कितना बायबैक करोगे? 2 करोड़ का 10% तक, 10%। मतलब 20 लाख रुपए तक 20 लाख सकते हो, बायबैक कर सकते हो 20 लाख के शेयर। बायबैक बोर्ड अप्रूवल से। होल्डर के अप्रूवल से ये चीज जो होती है 25% तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 25% तक। 25% ऑफ 2 करोड़, मतलब 50 लाख रुपए तक का बायबैक। 50 लाख रुपए हो सकता है। मतलब 50 लाख रुपए तक के शेयर का बायबैक आप शेयर होल्डर के अप्रूवल से कर सकते हो। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आगे सर। हैंड रेस करो, सभी लोग आई कि नहीं आई? बस बात खत्म, समझ आ गया है। तो आपने क्या क्या सीख लिया? सोर्स क्या है, ठीक है, ऑथराइजेशन कहाँ से चाहिए, लिमिट क्या है। देन अब उसके बाद क्या होता है, कैसे शेयर होल्डर को पता लगेगा कि बायबैक कराना है? तो कंपनी को इसके लिए क्या करना होगा? एक लेटर ऑफ ऑफर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स की साइन होगी, ठीक है, जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना जरूरी है। इस ऑफर लेटर में लिखा रहता है कि कंपनी आपके शेयर रीपरचेज करना चाहती है एक पर्टिकुलर रेट पे। अगर आप एग्री हो तो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे आप सारे मेरे शेयर होल्डर है, मुझे बाय बैक करना है, तो आपको इसकी जानकारी भी तो देनी पड़ेगी ना। तो मैं आपके घरों पे क्या भिजवा दूंगा? लेटर ऑफ ऑफर भिजवा दूंगा। ऑफर। क्लियर है? क्लियर है सर। एक इसमें एक पीरियड आपको दिया जाएगा, जैसे 15 से 30 दिन का। इस बीच आके आप कंपनी को अपने शेयर सर्टिफिकेट सबमिट कर देना। क्या सबमिट कर देना? शेयर सर्टिफिकेट। हमसे आगे पैसा ले जाना, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, ये याद रखो कि पोस्ट बायबैक, बायबैक होने के बाद आपका डेप्ट और इक्विटी रेशियो ट्वाइस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।
सर नहीं समझ आया। देखो एकदम सिंपल सी बात आपको मैं बता रहा हूँ। इक्विटी मतलब होता है कैपिटल, ठीक है। जैसे आपकी कंपनी का कैपिटल 1 करोड़ है और आपकी कंपनी का जो कर्जा या उधारी है वो आपकी कंपनी का कर्जा या उधारी है वो 1.5 करोड़ है। कितना है? 1.5 करोड़। इक्विटी आपकी 1 करोड़ है और डेप्थ आपकी 1.5 करोड़ है। अब आपने सपोज करो 50 लाख इक्विटी शेयर का बायबैक किया, कितने का? 50 लाख इक्विटी शेयर। अब आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर कितने रह गए? 1.5 करोड़। हाँ, 50 लाख। बायबैक कर दोगे तो 50 लाख से कैपिटल घट जाएगा ना, लेकिन अभी भी डेप्थ कितनी है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ है, तो ये रेशियो कितने का हो गया? 1:3 का हो गया। मतलब आपके पैसे से 3 गुना ज्यादा आपकी डेप्थ है। सही बात है गलत बात है? यस सर। तो ये आपको बता देगा कि आप इंसॉल्वेंट होने की कगार पे हो, अब आपके पास उतना पैसा नहीं रह गया है। तो याद रखना बायबैक से कैपिटल घटता है, तो कभी भी याद रखना कैपिटल घटाओ कोई दिक्कत नहीं है बायबैक करके, पर आपकी डेप्थ दुगने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1:3 जो है गलत सिचुएशन हो गई है, कंपनी को कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, इतना बड़ा बायबैक नहीं कर सकती वो। कितना समझ आया? यस आ गया। अच्छे से है कि आधा अधूरा है? अच्छे से। आ गया। जिन शेयर्स का बायबैक करोगे फुल्ली पेड अप होने चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक नहीं होता। जब शेयर होल्डर से ही पैसा नहीं आया वापस, तो उसके शेयर वापस कैसे खरीदोगे? अब जैसे खुद सोचो ना, 10 रुपए का शेयर है, आपने अभी तक मेरे को 2 रुपए दिया है, तो आपके शेयर्स का मैं बायबैक करूं क्या? नहीं सर। आप पूरा पैसा मुझे दे दो, फुल्ली पेड कर दो, तभी तो मेरे से पैसा देने के लिए एलिजिबल हो, वरना कैसे दोगे? कितना क्लियरिटी? क्लियर है। अब देख लो भैया, आप ये बताओ आपको सोर्स समझ आया कि नहीं, कहाँ से बायबैक होता है? हाँ सर। ठीक, हम सेम क्लास ऑफ शेयर्स का इस्तेमाल नहीं नहीं कर सकते हैं बायबैक के लिए। सब समझ आ गया? हाँ सर। ऑथराइजेशन आर्टिकल से होना चाहिए, क्लियर है? और हाँ अप्रूवल सर। हो सकती अप्रूवल है शेयर होल्डर। बोर्ड से और शेयर होल्डर से। बोर्ड के अप्रूवल से कितना परसेंट तक है? 10%। 10% और शेयर होल्डर की 25। सारे शेयर होल्डरों के घर क्या भेजना होगा? लेटर ऑफ ऑफर। कितने दिन के लिए वैलिड है, कितने दिन के लिए ऑफर ओपन है? 15 to 15 30 डेज 30 डेज। 15 to 30 days। इक्विटी का रेशियो कितने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए? ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना वाइस चाहिए। से ज्यादा। ट्वाइस से ज्यादा होने से इंसॉल्वेंसी का खतरा है। किसका खतरा है? इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया सारे शेयर क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड, इसमें कोई दिक्कत Fully नहीं। फुल्ली paid। पेड। 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए कम से कम। इस साल अगर बायबैक करे तो अगला बायबैक जो है 12 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा। कोई दिक्कत? नहीं। बायबैक को कंप्लीट करने के लिए पूरा 1 साल का आपको समय दिया जाता है। आज स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर पूरा बायबैक खत्म होना चाहिए। कोई दिक्कत? नहीं सर। पॉइंट अच्छे समझ आए कि आधा अधूरा है? अच्छे से। आ गया? अब ये एक्सटिंग्विशमेंट का कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखना कि व्हेन बायबैक इज कंप्लीटेड, जब बायबैक खत्म होता है। कैसे खत्म होगा बायबैक, आप बताओ तो मेरे को। सर जो कंपनी वापस ले लेगी अपने शेयर। और फुल्ली पेड अप मनी के साथ। सारे शेयर होल्डर ने सर्टिफिकेट कंपनी को वापस कर दिए होंगे, वापस कर दिया है और दे पैसा ले लिया। दिया होगा, है ना? तो जितना शेयर सर्टिफिकेट्स आए हैं उसको विद इन 7 डे डिस्ट्रॉय करना होगा। बायबैक जब खत्म होगा ना, उसके 7 दिन के अंदर जितने शेयर सर्टिफिकेट आए हैं उसको आपको जलाना होगा। क्या करना होगा? डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय करना मतलब जलाना होता है, ध्यान रखना। जलाने के बाद कोई सबूत नहीं नहीं रहता। रह जाता और उतने शेयर क्या हो चुके रहते हैं, खत्म हो गए रहते हैं। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। आपको अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा है? अच्छे से। अब जब सारी चीज हो जाए तो रजिस्टर में एंट्री बना दो। मैंने बताया हर चीज का रजिस्टर बनता है। तो बायबैक का Yes, sir. रजिस्टर होता है जिसमें आप एंट्री बना दोगे कि कितने शेयर का बायबैक हुआ, क्या कंसिडरेशन कंपनी ने पे किया, कितने शेयर कैंसिल करे और किस डेट पर पूरे शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हुए। कितना क्लियर है? 4 बातें। कितने शेयर का बायबैक हुआ, कितना कंसिडरेशन या पैसा पे किया कंपनी ने, मतलब मनी का आउटफ्लो कितना हुआ, किस दिन सारे शेयर कैंसिल हुए और कब शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हुए। कितना क्लियर है? Yes, sir. अच्छा क्लियर है। अधूरा? हाँ अच्छे से। 30 दिन के अंदर आरओसी को बता दो। किसको बता दो? आरओसी को। क्या बता दो?
सर की बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर आपने ऊपर दिए गए प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो आपकी जो पेनल्टी है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, जो बढ़ के 3 लाख रुपए तक हो सकती 3 लाख है। 3 लाख। और कंपनी के हर ऑफिसर के ऊपर पनिशमेंट हो सकती है, वो है 3 साल तक की, और फाइन लग सकता है 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का, अगर ऊपर दिए गए बायबैक के प्रोविजन आपने फॉलो नहीं करे तो। इतना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से बायबैक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब ये सारे प्रोविजंस हो गए। अब इसका अगला जो है सेक्शन 69 है, 69 सेपरेट है। कंसेप्ट है। ये बोलता है कि बायबैक को सक्सेसफुल बनाना है तो जितना अमाउंट का आपने बायबैक प्रपोज किया है उतना अमाउंट उठाओ और एक स्पेसिफिक रिजर्व में डाल दो जो सीआरआर कहलाएगा। क्या CRR। सीआरआर? मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कहलाएगा। इस अकाउंट में पैसा डाल दो ताकि बायबैक सक्सेसफुल हो सके। अदरवाइज पैसा कहीं और इस्तेमाल हो गया तो आपको बाद में क्या हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। तो बेटर ये है कि कभी भी अगर आप क्या कर रहे हो, शेयर को रीपरचेज कर रहे हो या बाय बैक कर रहे हो, अब उसके लिए आप फ्री रिजर्व का यूज करोगे या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल करोगे या फिर प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू का इस्तेमाल करोगे, तो वहां से पूरा उठा के पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और बैलेंस शीट में उसकी एंट्री बना दो। अभी सीआरआर में जो पैसा पड़ा है वहीं से उठाकर क्या करना, सबको पेमेंट कर देना। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। नहीं समझ आया कि और एग्जांपल दूं? आ गया। आ गया अच्छे से? हाँ। अब उसके बाद आता है सेक्शन 70। कौन सा सेक्शन? 70। ये प्रोहिबिशन की, किसकी बात करता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है समझ लो। सबसे पहला प्रोहिबिशन है कि आप बाय बैक करोगे तो डायरेक्टली करोगे, आप अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बाय बैक नहीं करवा सकते। किसके थ्रू? सब्सिडरी के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि कौन सा बाय बैक अलाउ है, तो कंपनी का नाम है अगर नंदनी लिमिटेड। क्या? नंदिनी लिमिटेड। अब नंदनी लिमिटेड अपने मेंबर्स को बोलती है कि मैं तुम्हारे शेयर बाय बैक करूंगी, तो यहाँ पे कंपनी लॉ में कोई इशू नहीं। लेकिन अगर नंदनी लिमिटेड ये करती है कि इसको बायबैक करना है, ठीक है, लेकिन ये बायबैक खुद ना करके अपनी एक सब्सिडरी XYZ लिमिटेड को बोलती है कि तुम लोग हमारे शेयर होल्डर के शेयर खरीद लो या बायबैक कर दो, तो ये अलाउ नहीं है। नहीं है। आप डायरेक्टली बायबैक करोगे, अपनी सब्सिडरीज के थ्रू बायबैक नहीं करवाओगे। सिमिलरली नंदनी बोलती है कि एक मोतीलाल ओसवाल करके इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसके थ्रू हम शेयर बायबैक करवाएंगे, तो ये इनडायरेक्ट बायबैक है और ये अलाउ नहीं है। नहीं जो है। बायबैक करोगे डायरेक्टली करोगे। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक। सेकेंड थिंग, अगर आपने डिपॉजिट की रीपेमेंट में या डिवेंचर की रीपेमेंट में या प्रेफरेंस शेयर के रीपेमेंट में कोई गड़बड़ करी है या देरी करी है, तो आपका पुराना पैसा बकाया है, आप उसको पहले पे कर दो, आप बायबैक नहीं कर सकते। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से सभी को समझ आ गया? क्या हैंड रेस करो। शांत मन से पूरा देख लो टॉपिक, कोई डाउट हो तो बताओ। देख लो, यस सर बोलना तो आगे बढ़ूंगा। एक बार अच्छे से देख लो, इसको पढ़ लो। बनेगा? यस सर। आज क्वेश्चन बनाएंगे रात को, है ना? यस सर। 5:30 बजे रिडक्शन पढ़ाऊंगा इसी का। थोड़ा क्या एक फ्लो में खत्म हो जाए तो आपको भी अच्छे से याद रहेगा। बायबैक हो गया ना, रिडक्शन आज ही कर देंगे। ठीक है, यस सर। ये पढ़ दो, इसमें कोई तकलीफ हो तो बताओ। बनेगा? हाँ सर। ये पीरियड देख लो। डेब्ट इक्विटी रेशियो कितने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए? ट्वाइस। Twice. शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। टाइम गैप समझ आ रहा है कितना होना चाहिए? एक पूरा बायबैक कितने समय में खत्म करना है? 1 साल। जब बायबैक हो जाए तो कितने दिन के अंदर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय करना है? 15 to 30 days। 7 दिन के अंदर।
7 days. अच्छा 7 days. ये ऑफर पीरियड होता है जिसमें आके आप अपने सर्टिफिकेट सरेंडर करते हो कंपनी. Yes. रजिस्टर बनाना है, आरओसी को डिटेल भेजना है. पेनल्टी समझ गए? Yes हाँ sir. sir. सेक्शन 69 है कि जितने का बैक कर रहे हो उतना पैसा कम से कम कहाँ उठा के डाल दो. CRR. CRR. प्रोहिबिशन समझ गए हो, इनडायरेक्ट परचेज नहीं हाँ करना. सर. सब्सिडरी Yes. कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर नहीं सकते. कर सकते. अगर आपका कहीं डिफॉल्ट चल रहा है तो बायबैक नहीं कर सकते. ध्यान रहेगा. हाँ सर. तो ये करो, काफी है. अभी शाम को आज रिडक्शन पढ़ाऊंगा. क्या पढ़ाऊंगा? Reduction. रिडक्शन ऑफ कैपिटल पूरा एक फ्लो में कर दो तो खत्म हो जाएगा. तो कम से कम आपको ही संतुष्टि रहेगी कि कुछ हुआ. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं Yes. देगा, खत्म कर शेयर कैपिटल. ठीक है. Yes sir. Bye sir.